अच्छा, बुक में आपको जो है कुछ वो भी बताया हुआ है, ऑर्बिटल की जो कॉम्बिनेशन है वो भी, उसकी मैं भी आपको जो है बता देता हूँ कि एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये 1s, चलें एस कर लें, ये एस है। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो बॉन्डिंग होगा, ऐसे कर लें, ऐसे थोड़ा सा इधर कर लो, इसको हम सिग्मा कहेंगे। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा स्टार होगा। इसी तरह अगर पी ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बेल शेप होते हैं। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, ये सिग्मा, सिग्मा स्टार ऐसे बनाएंगे। अब पी ऑर्बिटल है, आपको याद होगा ये सिग्मा, सिग्मा स्टार, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, तो ये पी से होगा पी। अगर एक्स है तो आप इसको एक्स कर लो, एक्स एक्स, तो इसके साथ एक्स कर लें, एक्स कर लें। ये एस है तो आप उसके साथ सपोज ये 1s है, ये भी 1s है तो आप 1s कर लें, ये 1s कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, इस पे अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करने से पहले आप ये देखें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आप यानी हाइड्रोजन के बारे में फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स ये हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है और ये डायामैग्नेटिक है। आपको मैंने आसान सा फार्मूला भी बताया था कि किसी मॉलिक्यूल में अगर इवन नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का, स्वाय किसको छोड़ के, 10 और 16 को छोड़ के, बाकी सब क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन 2, दिस इज़ इवन नंबर, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन हम अप्लाई करके देखेंगे 1s 1s, ये 1s एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2। हम एटॉमिक ऑर्बिटल इधर लिखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिलाओगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 आप सर्कल बना लें। ये होगा सिग्मा, ये होगा सिग्मा स्टार। इसके साथ आप 1s लिखेंगे क्योंकि 1s है, 1s लिखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे या उसमें जाएंगे, या एक एक उसमें जाएगा। ये हमें जो रूल हैं वो बताएंगे। आपने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंटर होता है जिसकी एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, उनकी स्पिन अपोजिट होती है। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने रूल को जो है फॉलो कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि इस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 2 है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, तो ये फिर क्या हुआ, ये हो गया जी डायामैग्नेटिक। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो इसको सॉल्व करें तो आंसर जो है 1 आएगा। तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड भी एक्सप्लेन हो गया। अब हीलियम जो है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी हम जो है ये जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आएगा। क्यों 0 इसलिए आएगा कि एटॉमिक नंबर जो है इसका 2 है, तो 2 अगर आप मिलाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें, उस पर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ठीक है। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर देख लें। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 1s। इसी तरह आपने एनर्जी डायग्राम इसकी भी बनानी है। ये 2 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 हो गए, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए। ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो तो बॉन्डिंग नहीं होती, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लें, 1/2, 2 - 2 0,
तो ये आंसर जो है ज़ीरो का मतलब है नो बॉन्ड, यानी हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि वो चीज़ स्टेबल है ही नहीं। ठीक है, हीलियम का मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता, बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है। तो फिर एटम एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, ये कंबाइन नहीं होंगे। ये याद रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो जब हो तो बॉन्डिंग नहीं होगी, एटम जो हैं कभी भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं बोरॉन B2। बोरॉन एटॉमिक नंबर क्या है 5, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। ठीक है, यानी y भी खाली है z भी खाली है। एटॉमिक नंबर क्या है 5, दूसरा एटम बोरॉन का उसका 5, तो टोटल मिला लें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो कौन सी एनर्जी डायग्राम आपने बनानी है, पहले वाली मैंने 2 आपको बताई थी। अच्छा, इसके बारे में हम फैक्ट क्या, पहले तो ये बताएं फैक्ट क्या है जी बोरॉन मॉलिक्यूल के बारे में। फैक्ट ये है कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था कि वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन साथ साथ 2 एक्सेप्शनल केस भी बताए थे कि वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, ठीक है, या 16 होते हैं, वो भी पैरामैग्नेटिक है। अब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, तो ये फिर क्या होगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को एनर्जी डायग्राम से देखना है। तो कौन सी एनर्जी डायग्राम, पहली वाली आप जो है वो फॉलो करेंगे। 1s से स्टार्ट करते हैं, 1s इनको कंबाइन करेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक हो गया जी, बिल्कुल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन इनमें कितने हैं, एनर्जी डायग्राम ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हैं 1s में 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 4 हो गए। तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। ये होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, नेक्स्ट 2s, नेक्स्ट 2s है ना, यस। तो इसके मैंने आपको बताए थे 2 बनाने हैं, तो भाई जितने यहाँ सर्कल होंगे इतने बनाएं। अगर 2 हैं तो 2 बनाएंगे, एक नीचे एक ऊपर, जैसे ये। तो ये होगा सिग्मा, ये आप पहले लिख लें 2s, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं s में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन सी थी, p ऑर्बिटल की, 3 थे ना p ऑर्बिटल, याद है, यस बिल्कुल याद आ गए। 3 ये p थे, 3 ये दूसरे p थे। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि अगर एक p है तो आपने एक नहीं लिखना, लिखने 3 ही हैं, तो ये 2 नीचे होंगे, इसको ऊपर बनाना चाहिए था। चलें ऊपर ही बनाते हैं, क्योंकि इस तरह से एनर्जी जो है उसका फ़र्क आ जाएगा। इसको ऊपर बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 2 सर्कल यहाँ पे बना लें, एक ऊपर बना लें, एक। अच्छा जी, तो इसको अगर आप 2px कर लें, 2py कर लें, 2pz कर लें, 2px कर लें, 2py कर लें, 2pz कर लें, ठीक है, तो ये होगा पाए, ये पाए। आप इसको 2px कर लें, ये 2py कर लें, ये सिग्मा 2pz कर लें, ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी आप इसको लगा सकते हैं। हाँ, ये ख्याल रखिएगा अगर आपने यहाँ 2px लिखा है 2py, तो यहाँ स्टार में भी वही रखें, ये स्टार में भी वही रखने हैं, 2py 2px 2pz, फिर सिग्मा 2pz। ये हो गया जी, क्या रखा था हमने यहाँ पे x और y, तो ये x और ये y। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो कितने हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिल्कुल जो है जी एक इधर और एक इधर, अनपेयर्ड हो गए 2, ये पैरामैग्नेटिक हो गया ना।
अगर आप दूसरी टाइप की जो एनर्जी डायग्राम है वो यूज़ करेंगे तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर एक्सप्लेन होगा ही नहीं। ठीक है, आपको बताया है कि वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 हैं या 14 से कम हैं वो इस एनर्जी डायग्राम को फॉलो करेंगे, जिनमें कितने हैं 14 से ज़्यादा हैं। अब हम उसकी तरफ आते हैं। देखें, ये एक बोरॉन, दूसरा बोरॉन जो है इसका भी एटॉमिक नंबर 5, तो इसकी ये हो गई ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपने क्या करना है जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने B2 की लिखनी है। B2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बुक में के लिख देते हैं, के ये के शेल होता है ना, पहला के शेल, ये के शेल, तो इसको जो है के लिख देंगे, के फिर आगे चलते हैं। तो आप के ना लिखें, आप क्या करें, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर उनकी पहली ये वाली है ना, ये यहाँ तक आ गए हम। नेक्स्ट पाई 2p x इज़ इक्वल टू पाई 2p y। अब 10 इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, कितने हो गए 8। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। ये आपके सामने है, आप पहले ये बना लें और फिर एनर्जी डायग्राम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं। अब आते हैं जी अपने टारगेट के ऊपर। हमें ऑक्सीजन का बताना था O2 के बारे में क्या फैक्ट है। फैक्ट ये है कि ये पैरा मैग्नेटिक है और इसमें डबल बॉन्ड है, ये फैक्ट है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। तो जब 2 एटम मिलेंगे O2 2 एटम मिल गए ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, दूसरे का भी 8 है, तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। 1s2 2s2 2px 2py 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, 5वां 6वां 7वां 8वां, ये ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी 16। अब 16 मैंने आपको बताया हुआ कि 16 अगर इलेक्ट्रॉन हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, 16 और 10 वाला पैरामैग्नेटिक है, और नंबर जिसमें हो तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और नंबर जिसमें आ जाए। फ़र्ज़ करें एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन H2, तो इसमें तो क्या है इवन नंबर है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे H2+1 तो ये पैरामैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉन गिन लेना, एक हाइड्रोजन का एक, दूसरे हाइड्रोजन का एक, 2 हो गए, इवन हो गया ना। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पीछे क्या आ गया एक, तो एक ऑड है, तो ये फिर क्या होगा पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यानी बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं। 10 और 16 ये याद रखें फिगर, 10 और 16। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है। यानी ये वो बंदा है जो पेयर तो बना चुका है लेकिन अभी उसकी पुरानी आदतें गई नहीं है। यस, समझ आ गए ना। तो कौन से वाले, 10 नंबर वाले और 16 नंबर वाले, ये याद रखें। ठीक है ना आरिस, हाँ यस बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। इसकी एनर्जी डायग्राम सेकंड टाइप की होगी 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। 2s यानी ये 2s 2 होंगे, एक आगे आ रही हैं p ऑर्बिटल, px py pz px py pz। कितने होंगे, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6। तो 1 फिर 2 फिर 2। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन इनमें 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, तो ये क्या हो गया जी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। 2 इसमें 2 इसमें आ गए। ठीक है, अब आते हैं जी p ऑर्बिटल की तरफ। p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 8। मैंने आपको बताया था कि अब ये देखें इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 हैं या लेस दैन 14 है,
इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है इस मॉलिक्यूल में 10 है, तो ये एनर्जी डायग्राम होगी। इसमें कितने हैं? 8 और 8 16 हैं, तो ये एनर्जी डायग्राम होगी। यानी 14 से ज़्यादा हो तो ये बनाइएगा, 14 या 14 से कम हो तो ये बनाइएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि ज़्यादा है 14 से, तो ये एनर्जी डायग्राम। तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो ये सिग्मा हो गया 2px, ये पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py 2pz और सिग्मा 2px। तो अभी देखें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो एक इसमें और एक इसमें आ गया, तो 2 अनपेड आ गए ना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमने कौन सा रूल फॉलो किया है? रूल फॉलो किया है कि अगर एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है अलग रहना पसंद करेंगे, यानी सेपरेट रहेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर, आप बॉन्ड ऑर्डर में ये भी शामिल कर सकते हैं, सिर्फ इसके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सारे शामिल करना चाहते हैं तो देखें बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, बॉन्डिंग में 2 और बॉन्डिंग में कितने हो गए? 6। तो 6 2 8 एंड 2 10 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? ये 2 और ये 2, कितने हो गए जी? 2 2 4 एंड 2 6। तो 10 में से 6 माइनस कर दें 4, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2। इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। इतनी सी बात थी, मेरा ख्याल आप समझ आ गई है कि हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये मॉलिक्यूल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं वो एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। अब एक बच्चा कहता है जी मैंने कभी ऑक्सीजन को मैग्नेट के साथ अटैच हुआ तो कभी देखा नहीं, ऑक्सीजन हमें नज़र ही नहीं आता। आपको आयरन पीसीस जो हैं नज़र आते हैं, आप आंख से देख सकते हैं, मैग्नेट उनके पास ले जाएं, अट्रैक्शन होगी। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो गैस है तो नज़र नहीं आती। अगर आप ऑक्सीजन को किस में चेंज कर लें? लिक्विड स्टेट में चेंज कर लें, फिर मैग्नेट के पास रखें, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन देखी जा सकती है, आपको लिक्विड नज़र आएगा, ठीक है। आप जैसे सॉलिड देख सकते हैं, लिक्विड देख सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड में आप आयरन देख सकते हैं, आयरन जो है वो अट्रैक्ट होता देख सकते हैं। इसी तरह लिक्विड जो है आपको नज़र आएगा, आपकी आंख देख सकेगी उसमें। जब आप लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेट के पास रखेंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगी, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये सुपीरियर है। ये भी पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज सुपीरियर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जस्टिफाई विद एग्जांपल। तो आपने ये जो है डायग्राम बनानी है, इसमें जो है ये बताना है, पॉस्टुलेट नहीं लिखने, आपने सिर्फ ये बताना है। एनर्जी डायग्राम होगी, इसमें ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। और अगर आपको ये आ जाए क्वेश्चन के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? आप यहाँ से स्टार्ट करें, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये स्टार हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। फिर सिग्मा 2s, 2 इसमें आ गए, सिग्मा स्टार 2s, 2 इसमें आ गए, ठीक है। फिर सिग्मा जो है 2px, देखिए सिग्मा 2px आ गया ये, तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर आता है जी पाई इक्वल टू पाई 2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें है। फिर क्या आता है जी पाई स्टार इक्वल टू पाई स्टार, ये 2py 2pz, ये स्टार बना लें। तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, 2 अनपेड आ गए, तो ये क्या होगा जी? पैरामैग्नेटिक। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये सुपीरियर है, ये मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। क्यों? आरे समझ आ गया है? ज़ोएब समझ आया है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। 2 एनर्जी डायग्राम, एक ये एनर्जी डायग्राम है, एक ये एनर्जी डायग्राम है, इसको सीखें, कोई मुश्किल नहीं है, ये तो एक जैसे हैं, फ़र्क सिर्फ ये है। तो जो है एक मूवी में मैं देख रहा था, उन्होंने कोड बनाया हुआ था, वो ये है कि इसको उन्होंने रखा हुआ है 2 1 2 1, यानी ये 2 है, ये 1 है, यानी 2 1 2 1। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 1 2 2 1 1 2 2 1, ये यानी ऐसे कर लो, ऐसे ही रहने दो,
इनको इधर ले आओ तो वो बन जाए। यानी इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इसको नीचे ले आना है, ये ऊपर। ये फ़र्क है ना इसमें और इसमें, और कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें ना 2 1 इधर भी है 2 1 इधर भी, कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क सिर्फ यहाँ 12 का है और 21 का है। एक को इधर ले आए, ये 1 है ये 2 है, देख 1 है ये 2 है। समझ आ गई? कोई मुश्किल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। सर्कल ही बनाने ना, सर्कल है थले सर्कल बनाने किन्ने बनाने जिंदे इतने होंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 बनाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है पढ़ेंगे जो टॉपिक रह गए इसमें बॉन्ड लेंथ रह गया है, बॉन्ड एनर्जी रह गया है, डायपोल मोमेंट रह गया है। ये 3 टॉपिक रह गए हैं जो बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वो जो है करेंगे। थैंक यू वेरी मच।